सत्य कई प्रकार का होता है। एक होता है व्यवहारु सत्य, एक होता है सापेक्ष सत्य, एक होता है निरपेक्ष सत्य। व्यवहारु सत्य क्या होता है? बोले मैं सच बोलूं और आपसे भी आशा करूं कि आप भी हमसे सच ही बोलो। व्यवहार में जो सच बोला जाता है। और इस संसार में सबकी मांग सत्य है। सब भले, कोई आदमी खुद भले झूठ बोले लेकिन उस सामने वाले से क्या आशा रखेगा? एक वकील पूरी वकालत आज झूठ बोल के ही जितवा के आया हो, उसको पता होगी जो दलील दे रहा हूं मैं वो गलत है, वो झूठ है, पर जब घर आएगा तो अपनी पत्नी और बच्चे से क्या आशा करेगा? ये जो बोले हमसे सच बोले, झूठ ना बोले कुछ भी। ये है व्यवहारु सत्य। एक होता है सापेक्ष सत्य। सापेक्ष सत्य क्या होता है? हिमालय भारत को उत्तर से दिखाई देता है, लेकिन उसी हिमालय को आप चाइना से देखोगे तो उसकी दिशा बदल जाएगी। अब अगर भारत कहे नहीं हिमालय उत्तर में है और चाइना लड़ पड़ेगी नहीं उत्तर में नहीं है, तो इसको कहते हैं सापेक्ष सत्य। आप किस नजरिए से, किस एंगल से देख रहे हो उस पे सत्य निर्भर करता है। और तीसरा होता है निरपेक्ष सत्य। निरपेक्ष सत्य क्या है? ये परम सत्य है भैया। अच्छा, राम नाम सत्य है, ये बोला किसके लिए जा रहा है? जो वहां पड़ा है बेचारा उस पे अर्थी पे, उसके लिए, किसके लिए बोला जा रहा है? जो उसके संग संग साइड में चल रहे होते हैं ना, ये उनको याद दिलाया जा रहा है कि भाई देख, आज ही हमने कभी कभी कुछ कुछ वीडियो बोलते रहते हैं ना, तो आज हम बोल के आए। उसमें क्या बात बोली कि आदमी जब मरता है, मरने के बाद उसका तन जला देते हैं, उसके कपड़े जला देते हैं, लेकिन अगर उसने कोई हाथ में महंगी कोई डायमंड अंगूठी पहनी हो, कोई बढ़िया कान में सोना का बड़ा कोई कान में ज्वेलरी पहनी हो, डायमंड नेकलेस कछु पहना हो, वो भी जला देंगे? बोलो ना, क्या करेंगे? हाँ, उतार के धर लेंगे, बोले तो हमारी है। उसने जो जीवन भर कमाया, क्या वो कमाया हुआ जला देंगे? नहीं जलाएंगे, वो रख लेंगे। इसका मतलब है कि दुनिया बस माया की है, आपकी नहीं है। ये दुनिया जीते जी भी आपसे सिर्फ चाहती है, माया चाहती है, मांग चाहती है। पैसा लाते रहो, देते रहो, कमाते रहो, तुम्हारी जय जयकार होगी। एक दिन कमाना बंद कर दो, घर वाले तुमको बेदखल कर देंगे। निठल्ला है, कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है। दुनिया हमारी नहीं है, दुनिया माया की है। हमारा एक है, हमारी माया नहीं है, पर मायापति हमारा है। मायापति यानी श्री ठाकुर जी हमारे हैं। लेकिन हम सारा जीवन संसार के लिए तो दे देते हैं, लोगों के लिए तो दे देते हैं, पर मायापति के लिए, माया पर तो नजरें गड़ी हैं, पर मायापति पर दृष्टि नहीं जाती। दुनिया तो दिखती है, पर दुनिया बनाने वाला उसे देखने की कोशिश नहीं करता। सारा जीवन सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी का एक बड़ा सुंदर भाव है। भैया, भगवान ने आंखें दी, आंखें किस लिए दी? आंखें इसलिए मिली राधा रमन जी को निहारो, आंखें इसलिए मिली श्री किशोरी जी को देखो, उनका दर्शन करो, आंखें इसलिए मिली द्वारिकाधीश को अपने नैनों से हृदय में बसाओ, इसलिए आंखें मिली, इसलिए दृष्टि मिली। पर हमने दृष्टि का उपयोग कहाँ किया? इधर देखा, उसका जीवन देखा, उसका देखा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। भाई यही ताका झाकी में लगे रहे, यही झांकते रहे, सारा जीवन इसी में निकाल दिया। सूरदास वर्णन करते हैं, सूरदास कहे सब जग डूब्यो, युग युग भगत तरयो। इस सागर में सब डूबते हैं, पर तरता कौन है? बोले ठाकुर जी का भक्त
इसी संसार समुद्र से पार उतर जाता है। इसलिए वो त्रिभुवनपति वो नहीं भूलने चाहिए। बाकी सब दुनिया याद रहे ना रहे, याद रहे तो भी बढ़िया, ना याद रहे तो भी, वैसे भी बुढ़ापे तक आते आते तो याददाश्त कमजोर हो ही जानी है। और हमको तो आश्चर्य होता है जब बुढ़ापा बढ़ता रहता है ना, आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर संतों के पास जाएंगे। वो बुढ़िया अम्मा बोली, महाराज जी हमको कुछ याद नहीं रहता, कोई मंत्र बता दो याददाश्त ठीक हो जाए। महाराज जी कहते, अम्मा अब तो ऐसा मंत्र ले ले जो याददाश्त तेरी चली जाए। अब क्या याद रख के करेगी, अब तो तेरी उम्र भजन करने की है, अब भी याददाश्त ना चली जाए, कमजोर ना हो जाए, इसकी भी तुझे दवाई चाहिए, मंत्र चाहिए। ये तो देखत जन्म गयो। पर केंद्र में ठाकुर जी होने ही चाहिए। भैया खूब बिजनेस करो, खूब कमाओ, इस बात की कोई मनाही नहीं कर रहे। ये आजकल लोग ना संतों पे प्रवक्ताओं पे बड़े लांछन लगाते हैं, बोले ये तो सबरी दुनिया में कहते हैं माया बड़ी बुरी है, माया ऐसी है, माया वैसी है, खुद तो मजे लेते हैं, खुद तो जहाजों में घूमते हैं। तो भैया कहते ये नहीं है कि आप संसार में कमाओ मत, आप मेहनत मत करो, आप परिश्रम मत करो, बढ़िया कपड़ा मत पहनो, बढ़िया खाओ मत, सब करो, पर केंद्र वहां जुड़ा रहना चाहिए। ये याद रहना चाहिए ये अच्छा घर भी है तो मेरा नहीं, मैं तो इस घर का चपरासी हूं, मालिक कोई और है। ये जो घर है, ये बच्चे ये मेरे नहीं है, इन पर मेरा अधिकार नहीं है, मेरी दोष नहीं, ये ठाकुर जी के हैं, उनके बच्चे, हम तो बस ड्यूटी निभा रहे, हम तो बस कर्तव्य। ये केंद्र है। इसलिए जो भगवान को केंद्र माने, जो सत्य को, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण कहता है सत्यम परम धीमहि। श्री व्यास जी ने भागवत का पहला श्लोक ही बड़ा चुन के लिखा, मंगलाचरण। सबसे पहली बात तो जिस मंगलाचरण, मंगल आचरण जीवन में उतरे, इसलिए मंगलाचरण होता है। हम भी जब कथा आरंभ करते तो पहले के 5-10 मिनट मंगलाचरण होता है, कीर्तन होता है। ये एक प्रकार का अपने मन को, अपने हृदय को बूस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठोगे, आंख बंद करोगे, नाम स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, भीतर से बैटरी चार्ज होगी। क्योंकि थका हारा आता ना जीव संसार से, कथा में आया, अब मंगलाचरण हुआ, नाम संकीर्तन हुआ, फिर 3 घंटे पूरा कथा चलती है। तो मंगलाचरण भागवत का आरंभ हुआ। बड़ा सुंदर वर्णन किया है श्री व्यास जी ने। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? कहा निर्मत्सरता, जिसके भीतर से द्वेष ईर्षा मुक्त हृदय बन गया हो, वही भागवत का सच्चा श्रोता है, अधिकारी है। आगे निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत त्रिव्य संयुतम। ये भागवत कहाँ से प्रकट हुई जानते हो? ये भागवत वेदों से ही प्रकट हुई है, वेदों से निकाली गई है। लेकिन वेद कलयुग में सबके लिए गम्य नहीं है। जैसे समुद्र का जल है तो अगाध, पर पियोगे तो पीने में उसकी उपयोगिता नहीं है, जल थोड़ा खारा है। वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। आज के कलयुग के आदमी को अगर वेदों की बात बता दी जाए तो कल से कोई कथा में ही नहीं आएगा। इसलिए उसी वेदों की बात का सार निकाल करके श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का पूरा तत्व ला करके बता दिया। कई बार अब देखो, कई चीज निकलती जहां से है ना, अब मान लीजिए घी निकला तो दूध से ही है, पर आपको अगर पूड़ी तलनी हो तो घी में ही तलनी पड़ेगी, आप दूध में नहीं तल सकते। ये नहीं कह सकते भाई दूध से ही तो घी निकला है, इसमें तल लो, वो नहीं कर सकते। निकला घी उसी दूध से है, पर घी की ताकत अलग है। वैसे ही भागवत निकली वेदों से है, पर ये वेदों का निगम कल्प का फल है, पका हुआ फल है, रस से भरा हुआ फल है। इस रस से भरे हुए फल को, श्रीमद् भागवत रूपी फल को करना क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस रस का, भागवत के रस का, भागवत के फल के रस का पान करना है, इसको पीना है। किसी ने कहा कि लगता व्यास जी से लिखने में गलती हो गई। क्यों? फल को पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है। कभी कभी जिसको हिंदी ढंग से बढ़िया नहीं आती ना, तो वो ऐसे ही करता है। जैसे बंगाल में चले जाओ तो चाय खाओ, अब हमारा कोई हिंदी भाषी चला जाए तो वो कहेगा खाओ कि पियो। तो ऐसे कहीं व्यास जी से गलती तो नहीं होगी लिखने में? तो बोले ना ना ना, वो वेद व्यास जी हैं, उन्होंने गलती से नहीं बल्कि जानबूझ करके ये शब्द लिखा है कि फल है पर इसको पीना है। फल को कैसे पिएंगे? सेब पिया थोड़ी जाता, सेब तो खाया जाता है। तो बोले भैया इसलिए इस शब्द को व्यास जी ने लिखा कि कोई भी फल होता है ना संसार में, वो फल सीधा डायरेक्ट नहीं खाया जाता। या तो उसमें छिलका होगा, वो उतारा जाएगा, या उसमें बीज होगा, वो फेंका जाएगा, या गुठली होगी, वो फेंकी जाएगी। अब डायरेक्ट आम को उठा के सीधा थोड़ी खा लोगे, उसका रस रस पाया जाता है। संतरा खाओगे पहले छिलका उतारो, फिर उसकी वो भी खाओगे, उसमें भी बीज आते हैं, वो भी बाहर उगलने पड़ते हैं, फेंकने पड़ते हैं। केला खाओगे छिलका फेंको, फिर केला खाओ, यानी कुछ ना कुछ रह ही जाता हर फल में, छिलका गुठली त्यजांश फेंकने लायक। पर भागवत फल ऐसा है, इसमें न छिलका है, न गुठली है, न बीज है, मतलब इसमें कुछ भी त्यागने लायक नहीं है। सब कुछ रस ही रस है, पूरा रस से भरा हुआ है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीना है। ये फल लिक्विड है, ये रस रस से भरा हुआ फल है, इस रस का पान करना है। कब तक पान करना है? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ जो पहली बार भागवत सुन रहे हैं? 7 दिन तक? नहीं ना, शर्माइए नहीं, बताइए हाथ उठा के। अच्छा, मतलब आधे से ज्यादा लोग सब पहले सीखे बैठे हैं, सब सुने बैठे। अब जब सुने बैठे हो, भागवत सुन रखी है, तो फिर यहां दोबारा काहे को आयो? पिछली वाली में कोई कमी रह गई थी क्या? अच्छा, हम कुछ स्पेशल हैं क्या? अच्छा, अब सुन ली, चलो हमारे मुखारविंद से सुनने आयो, हमारे मुखारविंद से सुन ली, तो क्या दोबारा नहीं सुनोगे? हम दोबारा अहमदाबाद कथा करने दोबारा नहीं आओगे क्या? तो दोबारा आओगे क्यों? इस बार कुछ कमी रह गई? बोले नहीं भैया, ये रस ही ऐसा है, ये भागवत का रस ही ऐसा है। ये एक बार सुनने से पेट भरता नहीं, और भरना भी नहीं चाहिए। जो इसको ड्यूटी के रूप में सुनते ना, कई लोग होते बोले जीवन में एक बार तो सुननी है, बस एक बार सुन ली, बस दी एंड। तो इसका मतलब है कि तुमने कथा को सुना ही नहीं। भगवान की कथा सुन रहे हैं, उसमें भी फिर कई लोग ऐसे भी आते हैं, गिनती, बोले हमने 10 सुन ली, हमने 21 सुन ली, हमने इतनी 100 सुन ली। करता हूं गुनाह रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता हूं परवरदिगार के। एक कोई बूढ़ी एक महिला कहीं बाजार में दूध बेच रही थी। एक साधु वहां बैठा बैठा माला जाप कर रहे थे। माला जाप करते, एक माला पूरी होती तो फिर एक पत्थर इधर रख देते, फिर एक करते, फिर रख देते। माला जाप कर रहे थे तो उन्होंने सामने नजर उस महिला पे, महिला दूध बेच रही है। जो आता है 1 लीटर दूध तो एकदम नाप के तोल के, एक जरा सा भी ज्यादा ना चला जाए, और पहले पैसा ले लेती है, बोले पहले पैसा दो फिर दूध दूंगी। पैसा ले लेती है, फिर नाप के देती है। ऐसे चल रहा था। एक आदमी आया, उसको देख के मुस्कुराई, वो उसे देख के मुस्कुराया, एक भी उससे रुपया लिया नहीं। उसने कहा 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध डालने के बाद और थोड़ा सा डाल दिया उसके। तो महात्मा जी ये देख रहे थे। महात्मा जी थोड़ी देर बाद उठ करके गए, उससे पूछा देवी एक बात पूछे? बोले
पूछिए महाराज जी। बोले सब इतने ग्राहक आए तेरे पास, सबको तू बड़े नाप तोल के दे रही थी, पैसा पहले ले रही थी, किसी पे भरोसा नहीं, और एक ये आदमी आया, तूने पैसा भी ना लिया और नाप से ज्यादा भी तोल के दे दिया, ऐसा क्यों? तो उस महिला ने शर्माते हुए कहा, महाराज जी आपसे क्या छुपाना, जितने आए थे वो सब मेरे ग्राहक थे, पर ये जो लास्ट में आया था ये मेरा प्रियतम था, और प्रियतम के पास कोई गिन गिन के थोड़ी दिया जाता है, नाप तोल के थोड़ी दिया जाता है। जैसे महाराज जी ने सुना, तुरंत वो गिनने वाला जो था वो पत्थर वो हटाया सबसे पहले। तो बोले प्रेम में थोड़ी कहीं गिना जाता है। अब इस पे भी बहुत तर्क लोग करेंगे कि भैया फिर ये हाथ में जो लिए घूमते हैं काउंटर आजकल लोगों के हाथ में, बोले तो सब बेकार है, गिनना विनना बेकार है। नहीं, बेकार इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमारी स्थिति उतनी ऊंची नहीं है। जब प्रेम हो जाएगा ना तब खत्म हो जाएगा ये, तब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो भीतर से अपने आप चलेगा। फिर तो जीव को रोकना पड़ेगा, रुक जा थोड़ी देर, चालू हो जाएगी ये। अभी चालू नहीं हुई है, इसको चलाने के लिए इसकी मदद ली जाती है, माला की मदद ली जाती है कि नाम बैठ जाए जीभ पर। कैसे भी गिनो, इतना लो इतना लो। गिनती इसलिए नहीं है कि इतना ही करना, गिनती इसलिए कि इतना तो करना ही है। दोनों में बहुत फर्क है। कोई इसलिए नाम गिन रहा है कि गुरुजी ने कहा 5 माला करना, खत्म, 5 माला करके जल्दी पैक करो रखो, कोई इसलिए गिन रहा है। और कोई इसलिए गिन रहा है कि इतने से कम ना हो जाए मेरी कमाई, आज इतना तो मुझे आज दिन भर में ठाकुर जी का नाम लेना, वो गिनती अलग है। तो कथा भी कोई गणना नहीं है, कथा तो पिबत भागवतम रसमालयम। श्री व्यास जी लिखते हैं, पीते रहो पीते रहो, इस रस का आनंद लेते रहो, इसमें डूबे रहो। सुंदर व्यास जी का मंगलाचरण हुआ। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम किया। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। आगे भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई गई। भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किए हैं। 24वां अवतार कल्कि अवतार भगवान का कलयुग के अंत में होगा। ये तो भगवान के गिनती के अवतार हैं, पर भैया ठाकुर जी तो कभी भी किसी भी रूप में कहीं भी आ सकते हैं। ज्ञानदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, तो उसमें कौन सा 24 अवतारों में वो अवतार आता है। एकनाथ जी ने गधे में भगवान का दर्शन कर लिया, वो थोड़ी 24 अवतार में आता है। ये तो अपना अपना भाव है, कोई कहीं भी किसी रूप में भी ठाकुर जी का दर्शन कर सकता है। भगवान किसी भी रूप में आ सकते, ना जाने किस रूप में नारायण मिलना। कथा में भी सावधान रहना चाहिए, यहां भी ठाकुर जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। ठाकुर जी आ जाएं, उनके कोई भक्त आ जाएं, ऐसा हमने सुना हनुमान जी जरूर आते हैं कथा सुनने, नारद जी जरूर आते हैं कथा सुनने। हनुमान जी आए बेचारे कथा सुनने, तुम उनसे सोफे के लिए लड़ पड़े कि हमारा सोफा, हम बैठे थे कल यहां। मानव की फितरत ऐसी होती है कि 7 दिन में वो अपना सोफा भी डिसाइड कर लेता है, अपनी जगह भी बैठने की 7 दिन में उसकी परमानेंट फिक्स हो जाती है। प्लॉटिंग बंटवारे हो जाते हैं कथाओं में। हमने तो खूब देखे अनुभव कर करके। हमको पहले दिन जो श्रोता जिस सीट पे बैठा मिल गया ना, 7 दिन तक वो वहीं बैठा नजर आता है। व्यासपीठ ऊंची इसलिए बनाई जाती है कि यहां से सब दिखाई देता है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन सुन रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है, कौन बोर होके सुन रहा है, कौन विभोर होके सुन रहा है, तो यहां से दिखाई देता है। पहले दिन जो जगह मिल गई उसको, वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो नेम प्लेट लगा जाए, कल यहां बैठ मत जाना, ये मेरी वाली जगह है। और नेम प्लेट तो नहीं लगा पाते, पर मन मन में ठान लेते हमारी जगह। और उस जगह पर तीसरे दिन कोई दूसरा बैठ गया, उसकी खैर नहीं है, फिर बोलेगा कुछ नहीं, पर टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से मार डालेगा। निगाहें इतनी खतरनाक होंगी जो बार बार ऐसा पिंच कर रही होंगी कि मेरी जगह पे बैठा है तू।
इसलिए भागवत में लिखा, सुखदेव जी एक गाय का दूध निकालने से ज्यादा एक समय नहीं रुकते थे। क्यों? बोले ज्यादा देर रुक जाएंगे तो उस पेड़ पर मोह हो जाएगा और कह देंगे ये जगह हमारी है, इसलिए वो जगह छोड़ के भाग जाते थे इंसान। इसलिए ना जाने किस रूप में भैया, कथा में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा में, तीर्थ में, इन जगह पर तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिना बात किसी से झगड़ा मत करो, बिना बात किसी से लड़ो नहीं, क्योंकि इन तीर्थों में, कथाओं में देवी देवता सब अलग अलग रूपों में घूमते रहते हैं और उनको प्रणाम करने की जगह और तुम पाप कमा लो। किसी भी रूप में ठाकुर जी आ सकते, किसी भी स्वरूप में। 24 अवतार तो शास्त्रीय हैं, बाकी तो ये भारत भूमि ऐसी है, यहाँ लोगों ने कण कण में भगवान को देखा है, पत्थर पत्थर में भगवान को देखा है, पेड़ों के पत्तों में भगवान को देखा है, हर जगह पर। तो भगवान के 24 अवतारों का श्री व्यास जी ने, श्री सूत जी ने वर्णन किया। आगे धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। धर्म जीवन में जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, अभी जो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, पर दोनों की ना जगह अलग अलग है। धर्म है भीतर के लिए, अर्थ है बाहर के लिए। अर्थ माने धन दौलत पैसा, ये सब बाहर के लिए, अंदर के लिए नहीं। अंदर के लिए धर्म है, पर आदमी ने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ओ वही वाली कहानी है कि वो बेचारा कोई अनपढ़ आदमी दवाई लेने, खुजली की दवाई लेने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने 2 बोतल की दवाई दी, एक थी पीने वाली, एक थी शरीर पे लगाने वाली, पर दोनों की शेप, साइज, रंग, कलर सब एक जैसा था। घर आया, अब उलट पुलट हो गया, पीने वाली को लगा रहा है, लगाने वाली को पी रहा है। रोग ठीक होगा? अरे बोलिए ना, ठीक होने की जगह उल्टा कोई रिएक्शन ना हो जाए। और वही हालत हमारी है। धर्म है अंदर की चीज, हमने बना दी दिखावे की चीज। हम बड़े धार्मिक हैं, हम बड़े धार्मिक हैं, हमसे बड़ा कोई भगत जी नहीं, हमसे बड़ा कोई पुण्यात्मा नहीं। धर्म को दिखा रहे हैं, बाहर की चीज बना ली। और अर्थ माने धन हमारे हृदय में है, धन दौलत पैसा हमारे एकदम चित्त में बैठा है, उलट पुलट कर लिया। जबकि संसार में बाहर काम के लिए आता है अर्थ, पर हृदय में अंदर के लिए तो हमेशा धर्म ही काम आता है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनके विषय में श्री सूत जी